बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मालूम है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है और ये इंटरव्यू का सिलसिला इसलिए है कि आपको उन लोगों से मिलाया जाए जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है और कुछ करने का इरादा रखते हैं। ये बड़े ख़ास लोग होते हैं और ये सोसाइटी को जिस तरह से सर्व कर रहे होते हैं, वो कोई और नहीं कर रहा होता और ये सोसाइटी को एक राह भी दिखा रहे होते हैं कि ये सिम्त है, ये डायरेक्शन है, हमें सोसाइटी को इस डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो आज जो मैंने मेहमान शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है, अपने इस व्लॉग में, उनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ। उज़मा दानिश साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप व्लॉग करती हैं, व्लॉगिंग क्या होती है? किस तरह से आप सोसाइटी की पल्स को समझती हैं? किस तरह से आप ये समझती हैं कि सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए? और ब्लॉगिंग के थ्रू इसमें क्या स्कोप है कि पाकिस्तान में ब्लॉगिंग के थ्रू हम किस तरह से पॉजिटिविटी को फैला सकते हैं? उज़मा दानिश साहिबा, आपका तारुफ तो बहुत लंबा है, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आप ये अस्सलाम बताइएगा। वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइएगा कि जो आपका जो सफ़र है, ज़ाहिर है जब भी किसी चीज़ का आगाज़ किया जाता है, इर्तिक़ाई मराहिल में होती है, तो उसमें सफ़र में बड़े कठिन मरहला मरहला आते हैं और मरहलावार हमें प्रॉब्लम्स को डायग्नोज़ करना होता है और हैंडल करना होता है और बीइंग अ फीमेल तो पाकिस्तान के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? पहले अपने सफ़र के बारे में बताइएगा, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ अपने तमाम तजर्बे को शेयर करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है सफ़र का, ख़ास तौर पे जब हम इंतख़ाब करते हैं और स्पेशली ख़ास तौर पे सोलो ट्रैवलिंग का। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, पहले मैं अपना आपको ये तारुफ़ दे दूँ कि मैंने ग्रुप ट्रैवलिंग बहुत कम की है। शायद 1-2 दफ़ा वो मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे और उन एक्सपीरियंसेस ने मुझे बताया कि मुझे जो है शायद सोलो ट्रिप्स करने चाहिए। लेकिन सोलो ट्रिप्स जो होते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा हमें और इतने ज़्यादा कह लें कि दे रहे होते हैं टारगेट्स कि जिनको कवर करना आसान नहीं होता। स्पेशली जहाँ पे सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हों, वहाँ पे नॉट सिर्फ ये नहीं होता कि मर्द हज़रात नहीं उन चीज़ों को फेस करते, बल्कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। स्पेशली हम जैसे कि अगर कोई भी यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन इस वक़्त बाइक राइडिंग कर रही हैं या सोलो ट्रैवलिंग जैसे भी कर रही हैं, प्राइवेट अपने ट्रिप को अगर वो कर रही हैं, तो भी ये ऐसा नहीं होता कि वो पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है या वो बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं करती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब तक हम सफ़र करते नहीं हैं, एक्सपीरियंस लेते नहीं हैं, तब तक हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमें किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल आपने तो ठीक बात कही है। अच्छा, जी उस्मा बिल्कुल। साहिबा, ये बताइएगा कि आपको ये ख़्याल कैसे आया है कि उस्मा दानिश के अंदर ये एक चीज़ है? आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी थी, आपको ट्रैवलिंग का शौक था, ब्लॉगिंग का शौक था, या कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आया, कोई स्टोरी आपने सुनी, जिसके बाद आपने सफ़र का आगाज़ किया? बीइंग अ फीमेल, फिर मैं बाद में पूछता हूँ कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उसको कैसे हैंडल किया जाता है? नहीं कामरान, ऐसा है कि सफ़र का शौक जो है वो मुझे कह लें कि बचपन से ही मेरे वालिद जो थे वो बहुत सफ़र के शौकीन थे। अच्छा। ये उन्हीं की तरफ से था कि वो हर 6 महीने हमारी वेकेशंस में हमें कहीं न कहीं ज़रूर लेके जाते थे घूमने-फिरने। और इसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी का चूँकि मुझे शौक बहुत ज़्यादा रहा कि उस वक़्त तो मैं नॉर्मली अपने मोबाइल से कैप्चरिंग कर लेती थी, अब्बा के साथ जाती थी तो। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये शौक बढ़ता गया। और जैसे होता है कि कुछ ख़ास ख़वातीन कहते हैं ना कि कुछ ख़वातीन जो होती हैं, जो शॉपिंग के लिए पैदा होती हैं और कुछ ख़वातीन होती हैं, जो सफ़र के लिए पैदा होती हैं। सही है। तो फिर अच्छा, ये अब्बा की सफ़र तरफ से ये शौक मुझ अच्छा, में उज़मा आया। साहिबा, ये जो सफ़र आप बात कर रही हैं, उर्दू वाला सफ़र भी है और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी है। ये भी ज़रा बताइएगा। इसमें ये जो उर्दू वाला सफ़र है और अच्छा। इंग्लिश वाला सफ़र है, ये जब हम उर्दू वाला सफ़र स्टार्ट करते हैं, तो हमारा फिर इंग्लिश वाला सफ़र भी चलता हाँ, है दिस इज़ उसमें। द पॉइंट, बिल्कुल तो ठीक है। एग्ज़ैक्टली, तो वो वाला सफ़र जो है, इंग्लिश वाला सफ़र जो होता है वो हमारा ना ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि एडवेंचर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लाइफ़ में सबको करना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे एक्सपीरियंसेस आप एडवेंचर से लेते हैं,
और खास तौर पे सोलो ट्रैवलिंग से लेते हैं। हम्म। तो वो बाकी रहा सवाल इसका कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एज कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जी हाँ। कि पहले दौर में तो होता था कि हमें अखबार के थ्रू या चैनल के थ्रू कुछ न्यूज़ेस मिल जाती थी किसी की हम्म। भी। हम उस तरीके से अपने आप को नहीं कर पाते थे प्रमोट। एक एक घर पे बैठा बंदा डेफिनेटली ये नहीं कर सकता। ठीक है। तो हम लोग जो है जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता एप्रिसिएशन मिलने लगी। जब मैं लिखने लगी अपने सफ़र के बारे में, पहले मैं बहुत छोटी-छोटी 2 लाइन्स लिख लेती थी, तो मुझे अच्छा लगता था कि लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, लोग और मुझे एप्रिशिएट लिखना करते बहुत हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कहते हैं। ऐसा भी होता है ना कि अगर आप कोई काम का नहीं, आगाज़ करते हैं तो वो नेगेटिविटी इतनी फैला दी जाती है, नहीं उस्मा इसमें बड़ी मुश्किलात आएँगी, तुम फीमेल हो, मौसम ऐसा है, लोग ऐसे होंगे, तो इस तरह की क्रिटिसिज़्म का आपको सामना करना पड़ा? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा स्पेशली सबसे पहले जो आप कह लें कि एक अटैक जो आता है वो हमारी फैमिलीज़ से आता है, कि बच्ची को बाहर क्यों जाने दिया जा रहा है, बच्ची अकेली क्यों जा रही है, बच्ची के साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे ख़्याल में हर चीज़ में स्पेशली जहाँ-जहाँ आपको बच्चियाँ मोटिवेटेड नज़र आती हैं, मोस्टली, मेरे ख़्याल में उसमें सबसे ज़्यादा किरदार उनकी फैमिलियों का होता है। मुझे सपोर्ट करने में अगर आप बात करें तो मेरे सपोर्ट करने में मैंने चूँकि शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को अपना स्टार्ट किया तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने हुँ। कभी भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया, डराया नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कर सकते हैं, बस ये है कि कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी कि ये वाले इलाके ऐसे नहीं है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी नीडेड होती है। या वैसे भी मेरे ख़्याल में जब भी अभी जितनी मैंने ट्रैवलिंग की है, मैं ये समझती हूँ कि हम जिस भी हिस्से में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे वहाँ के लोकल का होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। एक तो ये कि आपके पास इतनी नॉलेज होती नहीं है, आपको आइडिया नहीं होता, आप स्पेसिफिकली एक गूगल से सर्च करके आप चले जाते हैं और डेस्टिनेशन चूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। यहाँ से हुँ। इसलिए मोस्टली जो हमारे ट्रैवलर्स को पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि अनप्लान्ड प्रोग्राम होते हैं उनके, और वो लोग बस जी एक्साइटमेंट में स्नोफॉल हुआ, बैग टाँगा, निकल गए। अब उसमें प्लान नहीं है पूरा कि जी हमें ये कैसे करना था। वहाँ जाके फिर जो दिक्कत और जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो फिर अलग हो जाती हैं। ठीक है, फिर वो बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस बन जाता है, जब हम हुँ। उसको लेकर आते हैं, तो वो एक्सपीरियंस बनता है हुँ। कि ये गलती हुई थी लास्ट टाइम, ये गलती अब नहीं होनी अब चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकायदा आगाज़ आपने ब्लॉगिंग का कब शुरू किया है? शादी से पहले भी आप ये करती रही हैं कि शादी के बाद बाकायदा आगाज़? नहीं, मैं शादी से पहले भी करती रही माशाल्लाह, क्योंकि मैं बहुत अच्छी एक उर्दू डिबेटर रही हूँ। मैंने वो मुझे आपके काउंसलिंग अंदाज़ से अंदाज़ा हो गया है। जी, बिल्कुल मैंने उर्दू डिबेट में भी बहुत पार्टिसिपेट किया। मैं काउंसलिंग भी करती रही हूँ लोगों की, और फिर मुझे जब लिखने पे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती रही कि मैं अच्छा लिखती हूँ, काफ़ी सारे दोस्तों ने, रिलेटिव ने आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे एप्रिशिएट करना शुरू किया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने सफ़र को क्यों ना अल्फ़ाज़ों के ज़रिए बयान करूँ, और ये एक मेरे लिए मेमोरी भी है कि जब मैं बैठती हूँ और अपना ही लिखा पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत किरदार अदा कर रहा है, और आप बहुत मोस्टली जो आवाम हमारी है वो इसी से अवेयर हो रही है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा सिलसिला होता है कि आप अपने बहुत सारे दिल की बातों को इस तरह भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सेल्फ एनालिसिस भी होता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप लिखती हैं, तो पढ़ती हैं, तो आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि यार एक्चुअली जो मैं बिल्कुल, लिख रही हूँ, वाक़ई में वैसी हूँ कि नहीं है? क्योंकि ये चीज़ें दोनों पैरेलल चलती हैं। अगर मैं आपको कोई एग्ज़ैक्टली, एडवाइस या एग्ज़ैक्टली। नसीहत कर रहा हूँ, तो आया मैं उस पर अमल करता हूँ? अगर तो मैं करता हूँ, तो बिल्कुल, डेफ़िनेटली मेरे अल्फ़ाज़ में वो तासीर पैदा हो जाएगी और अगर नहीं करता, फिर तो एग्ज़ैक्ट किताबी बात है ना। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल, इन दोनों बिल्कुल। चीज़ों को मेंटेन रखती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी बात आप अगर कह रहे हैं, वो सबसे पहले आपके अमल कि आपने अभी कहा कि हम जो बात करते हैं, वो तासीर पे तभी बदलती है जब वो अमल आपके अंदर मौजूद होता है। हुँ। तो अगर कोई मेरे लिखने को एप्रिशिएट कर रहा है, या मेरे कोई भी पैराग्राफ को पढ़ के वो कंपेयर करता है अपनी लाइफ़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, तो वो जज करता है कि हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसी चीज़ है। तो उसपे फिर जब वो मुझे एप्रिशिएट करते हैं कि मैं अच्छा लिखती हूँ और मुझे लिखना चाहिए मज़ीद, तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ, और अभी कर ऑलराइट, रही हूँ जैसे कि। फेयर इनफ। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने ब्लॉगिंग का सिलसिला शुरू किया बाकायदा तौर पर,
तो यकीनन इस ब्लॉगिंग के सफ़र में दूसरा सफ़र भी साथ आ गया, बहुत सारी मुश्किलात आई जी, होंगी। एक तो वो मुश्किलात बिल्कुल। बताइएगा और उन मुश्किलात को हल फिर कैसे किया गया? ब्लॉगिंग के सफ़र में मुझे स्टार्टिंग में आप सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, जो मैं मैं राइट कर रही हूँ? ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सिनेरियो कि अच्छा, आप किसी जगह पर अगर आप जा। वो ट्रैवल वाले सफ़र की जी, जी। बात कर रहे हैं, तो जी, जी। उसमें तो डेफ़िनिटली पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारी जो सबसे पहले हम ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम होती है और ये इसमें शायद हमारी थोड़ी बहुत कोताही भी होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अनप्लान्ड बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे होते हैं। हुँ, हमारे यहाँ पर कभी भी जो है मौसम की नौइयत को नहीं समझा जाता कि हुँ, हमें जब सफ़र करना है, तो हमें उसका स्टार्ट कैसे लेना है, हमें मौसम को जानना चाहिए, हमें वहाँ के रास्तों को मद्देनज़र रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जी। जो जो चीज़ हम नहीं करके निकल रहे, वो तो चले एडवेंचर हो जाता है। जैसे कि मैंने हुँ, बहुत सारे सफ़र में रेन स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म्स, ये स्नो स्टॉर्म्स ये हमने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं और किन इलाकों डेफ़िनिटली में? इसमें कुम्हराट में गए, हम अच्छा, वहाँ स्टक हो गए, वहाँ पे रेन स्टॉर्म आ गया और साथ ही स्नो स्टॉर्म शुरू हो गया। अच्छा। इसके अलावा मैं एक दफ़ा यूबिया में हम लोग स्टक हो गए थे बहुत बुरे ये तरीके किन से मंथ्स की बात और कर रही हैं आप? बहुत ये दिसंबर, सॉरी? जनवरी में ही? दिसंबर, जनवरी की ही बात ये कर रही हैं एग्ज़ैक्टली कहीं? मैं मोस्टली ट्रैवल जो है मोस्टली अपने एडवेंचर्स जो हैं वो दिसंबर में करती हूँ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा-सा ऐसा है कि जुलाई बारिशों का सीज़न होता है और जून में गर्मी इतनी शदीद होती है कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती है। हुँ, तो मैं मोस्टली सफ़र जो है चूँकि दिसंबर में करती आई हूँ और दिसंबर में एक टफ टारगेट हो जाता है तमाम जी। ट्रैवलर्स के लिए। हुँ, क्योंकि स्नो भी होती है और वहाँ पे बारिशें भी अक्सर कभी-कभी हो जाती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी चल रहे होते हैं साथ-साथ। हुँ, तो हुँ, उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही होती है। तो उसमें हुँ, ये होता है कि चूँकि मैं दिसंबर में गई हूँ तो मुझे ज़्यादातर जो ये स्टॉर्म मैंने फेस किए, ये मैंने एक ऐसे मौसम में किए हैं, जो शायद उनका मौसम था नहीं। अच्छा। लेकिन ये हुआ कि स्टक हुए हाँ, उसमें मैं एक चीज़ को एप्रिशिएट करूँगी वहाँ के लोकल्स को, जिनका बड़ा किरदार होता है, जो मैं हुँ, हमेशा कोट करती हूँ कि पाकिस्तान में अब जिस इलाके में भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के लोकल को ज़रूर अपने साथ रखें। क्योंकि वो वहाँ के रास्तों से आगाह भी होते हैं और उनको पता होता है कि किस तरह जैसे कि मुझे याद है कि अयूबिया से नीचे की तरफ आते हुए मरी की जानिब हमारी गाड़ी स्नो स्टॉर्म में फँसी और मेरे ख़्याल में 1 घंटे में वहाँ पे हुँ, इतनी शदीद बर्फ़ हो गई थी कि गाड़ियाँ सारी लाइन से स्टक हो गई थीं। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हमारी मदद उन लोकल ने आके की। उन्होंने हुँ, गाड़ियों को कैसे निकालना है, किस तरीके से चेन्स को टाइट करना है, जो अभी हमें आता नहीं था, वो सब हुँ, उन्होंने हमें बताया और उसके बाद हेल्प करके वो हमें हमारे होटल्स तक लेके गए। ठीक है। तो सोलो तो आपको पता है मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फैमिली वाले अगर ऐसी तूफ़ान में फँस जाएँ, तो वो बड़ा मसला हो जाता है फिर। ये तो मौसमी मुश्किलात का आपने ज़िक्र किया बिल्कुल, और आपने बताया कि उसका वे आउट फिर कैसे निकलता है कि वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं वो फिर हेल्प आउट करते हैं। और ये जी, पाकिस्तान में सबसे अच्छी चीज़ है, बाहरी किसी मुल्क में नहीं है कि आप किसी मुश्किल में बिल्कुल रोड ऐसा पर ही हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करने आता। तो पाकिस्तान की अच्छी चीज़ है। लेकिन जो दूसरी ऐसा ही मुश्किलात हैं, अब बीइंग अ फीमेल, हुँ, अगर मैं एक थोड़ा-सा पर्सनल सा सवाल है, लेकिन वो ये है कि सुनने वालों और देखने वालों के लिए उसमें यकीनन कोई ऐसी एलिमेंट ज़रूर आप शामिल करेंगे जिससे वो आगाह हो सकें। हैरेसमेंट के इश्यूज़ फीमेल्स को आते हैं। क्या आपको बिल्कुल कभी आते इस हैं। तरह के कोई इश्यूज़ आए हैं, और अगर आए हैं तो आपने इसको कैसे हैंडल किया? देखिए ये फीमेल का एग्जैक्टली ये मसला ओवरऑल पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सिर्फ हम सफ़र पे जो बच्चियां जा रही हैं वो फेस नहीं करते, बल्कि जो बच्चियां जॉब कर रही हैं डेली बेसिस पे जो जो जहां जहां बच्चियां निकल रही हैं जो जो काम कर रही हैं किसी इदारे में कहीं पे भी, ये सबके साथ ही हो रहा है। पाकिस्तान में जो बिल्कुल ये वाला इशू मैं ज़रूर चाहूंगी कि इसको रेस कीजिए कि अगर कोई खातून कहीं पे भी ट्रैवल कर रही है, तो बजाए इसके कि आप उसको इतना हैरानगी से देखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ बाइक राइडिंग भी कर रही हैं और मैं भी मोस्टली जो है प्राइवेटाइज़्ड ट्रिप ले रही होती हूँ, क्योंकि डेफ़िनिटली अकेली होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज करूँ कि मुझे एक अच्छा एक ड्राइवर मिल जाए और अच्छी सी एक गाड़ी मिल जाए जो कि मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक ले जाए। लेकिन ये होता है कि जब हम कभी होटल्स में उतर रहे हैं या हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उस दरमियान आस-पास के जो टूरिस्ट आए हुए होते हैं, मौजूद होते हैं, जो हमारे लोकल टूरिस्ट होते हैं, स्पेशली उनके लिए हूटिंग्स भी करते हैं बहुत सारी और इस तरीके से फ़ील होता है, आप अपने आप को इनसिक्योर सा फ़ील करना शुरू हो जाते हैं कि ये है। तो ख़ैर
मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें गुज़री हैं ऐसी, लेकिन ये होता था कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता यही सोचा कि इग्नोर कर देना चाहिए, तो क्या हर लेकिन फिर चीज़ जब कोई इग्नोर नज़रअंदाज नहीं, करना आप कह रही हैं? आई थिंक नज़रअंदाज कर देना ज़्यादा बेहतर है कि आप उनको जाके एक-एक पर्सन को, क्योंकि मुझे अफ़सोस होता है ये देख के कि जैसे आपके घर में ख़वातीन मौजूद हैं, वैसे ही हम लोग भी होते हैं। तो अगर आप लोग क्या ही अच्छी बात हो कि अगर आप लोग ये चीज़ें ना करें और हम भी उस आज़ादी को एन्जॉय कर सकें कि हम प्लेसेस पे जाते हैं। और फिर आप लोग दूसरा एक मसला हमारे मुआशरे में जो एक ये सोच बन गई है कि लड़की ने अगर जीन्स शर्ट पहनी है, किट पहनी हुई है, तो वो जो है एक एडवांस माइंड है, और अगर किसी ने दुपट्टा पहना हुआ है तो आपने उसको एक साइड पे कर दिया। एक अलग कैटेगरी आप लोगों ने अपने माइंड में बना ली है कि अगर इसने जीन्स शर्ट पहनी है तो आप इस पे हूटिंग भी करेंगे और आप इसे छेड़ेंगे भी और इसे डिस्टर्ब भी करेंगे, तो वो जो है वो ठीक है, जायज़ है। तो बिल्कुल ये बच्चियों को मसले आते हैं, और इसके लिए तो मैं बस रिक्वेस्ट कर सकती हूँ अच्छा, तमाम बिल्कुल ठीक। पाकिस्तानी भाइयों से बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सिर्फ़ कि इन वो इस शोबे में मसला नहीं है, स्पोर्ट्स में भी मसला है। ज़ाहिर है ख़वातीन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं, वहाँ तो वो सब शलवार जगह, सब कमीज़ और जगह। दुपट्टा लेकर तो नहीं बैठ सकती। लेकिन इसमें एक और हुँ। भी पॉइंट है कि मामलात तो आपका सिर्फ़ यही पॉइंट है कि इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, और ये मेरा ख़्याल है कि ये एक बेहतर चीज़ बिल्कुल, बिल्कुल। है। क्योंकि आप उनसे इंटरैक्शन करेंगे, फिर डिस्कशन होगी, फिर वो बहस पे जाएगी और बात का उसका नतीजा कोई नहीं तो निकलता। एक्चुअली क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम ये कामरान प्रूव ये नहीं होती ना, ये प्रूव नहीं एग्ज़ैक्टली होती। आप इसको प्रूव हो नहीं कर सकते। होता ये एग्ज़ैक्टली कामरान होता ये है कि जिस टाइम आप ट्रैवल कर रहे होते हैं और जहाँ पे आप ख़ास तौर पे जो एक फ़ेमस प्लेसेस होते हैं, जब आप वहाँ पे स्टे लेते हैं ना, तो वहाँ पे ना हर तरह का तबका मौजूद होता है, हर तरह का। हुँ, हुँ, तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन के लिए बेहतर होगा कि वो सिर्फ़ अपने चीज़ों से कंसर्न रखें। हुँ। जितनी देर तक आपका स्टे है, उधर चाय के लिए, खाने के लिए आप उस पे स्टे करें, खाना खाएँ, कुछ अगर आवाज़ सुन भी रहे हैं, उसे इग्नोर करें एंड मूव ऑन हो जाएँ। अच्छा, मूव ऑन हो गया। अच्छा, ये बताइएगा, कोई इस सफ़र में, ये उर्दू वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ, तो आपका कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे तो बहुत सारे हैं, कोई एक और ऐसा जो बहुत ही स्पेशल हो? बहुत स्पेशल हो। मेरे साथ चूँकि बड़े एडवेंचर मोमेंट रहे हैं कामरान, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह मियाँ ने शायद मुझे डेयरिंग बना के और फिर मुझे डेयर ही दे दिया। हुँ, तो मेरे जो ख़ासकर जो एडवेंचरस लम्हे थे, यानी कि जिन-जिन तूफ़ानों में मैं फँसी और उन तूफ़ानों से मैं किस तरीके से निकली, बिना मतलब ऐसा नहीं था कि खौफ़ नहीं आया, खौफ़ आया भी, क्योंकि ज़ाहिर है आप इंसानों से डर रहे होते हैं और फिर कुदरत से तो आप बिल्कुल भी किसी किस्म का लड़ाई नहीं ले सकते। उस दरमियान जहाँ-जहाँ मैं स्टक हुई, तो मेरा सबसे मेमोरेबल ट्रिप जो था वो कुमराट का था और आज़ाद कश्मीर का था। आज़ाद कश्मीर मेरी मोस्ट फ़ेवरेट प्लेस है, जहाँ पे और वहाँ के माशाल्लाह लोगों को भी मैं एप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने इतनी माशाल्लाह मेहमान नवाज़ी की, इतनी खातिरदारी की हुँ। और बड़ी इज़्ज़त दी उन्होंने। तो मेरा पसंदीदा जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे एक पल के लिए मुझे खौफ़ आया, लेकिन बाद में वो इतने यादगार हो गए मेरे लिए कि आज भी जब मैं उनको कभी अपनी वीडियो में या पिक्चर में या अपने व्लॉग्स में देखती हूँ, तो मुझे दोबारा से वो लम्हा याद आ जाता है और उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा बताती हूँ सबको कि ये हुआ था हमारे साथ। हम इस तरीके हुँ, से तूफ़ान में फँसे हुँ। और बहुत मुश्किलात का सामना हमने किया कि बिल्कुल ऐसा लगा अब अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा। लेकिन ये है कि फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और हमने सूरतें पढ़-पढ़ के अल्लाह को हुँ। याद कर के, क्योंकि उस वक़्त जब इस मुझे यकीन है कि पूरे ट्रैवलर जिस टाइम जहाँ स्टक होते होंगे तो एक दफ़ा तो उनको खुदा याद आ जाता होगा। ज़ाहिर है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो कश्मीर के आप अ जी, जी। तो वो ये लम्हात थे जो मुझे मेरे ख़्याल में मेरे तो बहुत सारे ऐसे मेरे सफ़र माशाल्लाह सारे बेहतरीन थे, सारे ही बेहतरीन थे और ये थे कि बहुत एडवेंचरस थे, तो इसलिए वो हुँ। मेरे लिए सारे ही यादगार हैं। अच्छा, आपने कश्मीर की बात की है, तो मैं तो अभी तक नहीं गया, इंशाल्लाह जाऊँगा कभी। तो आप ये बताइए कि कश्मीर वाक़ई जन्नत का टुकड़ा है? क्योंकि जो वहाँ से आता है, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने जो कश्मीर में खूबसूरती पैदा कर दी है, जी, और पाकिस्तान बिल्कुल बहुत ये खूबसूरत है। ये बात पाकिस्तान ठीक है? इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड जाएँ और ये करें, तो
कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान अगर वापस। आपने वाकई आपने मिनी स्विट्जरलैंड देखना है तो आप अड़ंगकेल चले जाएं, अच्छा। आप कुमराट चले जाएं, आप कश्मीर की सारी वादियां देख लें, आपको आपको हम्म, लगेगा आप स्विट्जरलैंड के। बल्कि मैं मेरे पास अभी भी जो मेरी पिक्चर्स मौजूद हैं जी जी इसकी अड़ंगकेल की मैंने जी। वो लगाई हैं, तो कई ऐसे थे टूरिस्ट जिन्होंने मुझसे सवाल किया जो अब्रॉड से थे कि ये आप कौन सी कंट्री में। देन हम्म आई टोल्ड देम कि भाई ये पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो हम्म, आप कश्मीर चले जाएं, कुमराट चले जाएं, इसके अलावा और खूबसूरत वादी देखनी है तो फेरी मेडो चले जाएं। अच्छा। ये वो जगहें हैं कि पाकिस्तानी जब खुद भी एक्सप्लोर करते हैं फर्स्ट टाइम तो उनको खुद भी एक जर्क आता है कि यार इतना खूबसूरत है पाकिस्तान। ये किस पाकिस्तान जगह पर है? वाकई एक बहुत। किस जगह पे फेरी मेडो? फेरी मेडो आपके गिलगित बल्तिस्तान की अच्छा, तरफ है। गिलगित बल्तिस्तान की जी, तरफ, ठीक ये है। उस तरफ है। और कश्मीर, आजाद कश्मीर तो हाँ जी, आपको वो तो पता है फिर राय। चूंकि एक पार्टीशन है। हम्म और आजाद कश्मीर का सबसे खूबसूरत मकाम ये है कि हम लोग जो बड़े हम पाकिस्तानी स्पेशली बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जब भी हम लाहौर ट्रैवल करते हैं या हम्म, हम कसरूर ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बॉर्डर्स पे जाते हैं। जी तो ठीक है। कश्मीर की बड़ी एक मुझे जो सबसे ज्यादा एक अट्रैक्शन जो पॉइंट्स लगे वो इनका लॉक व्यू पॉइंट था। जो अच्छा। जब हम स्टार्ट में जाते हैं और हम लॉक व्यू पॉइंट पे पहला स्टे लेते हैं मुजफ्फराबाद से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था बिल्कुल। वहां तो बॉर्डर लाइन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। इधर पाकिस्तान का फ्लैग था, इधर इंडिया का फ्लैग था। और वो जो एक फीलिंग होती है और आप वहां के होटल्स में जब आप बैठ के कुछ पकोड़े या चाय ले रहे होते हैं वो बड़ा मजेदार सा एक लम्हा होता है अच्छा, मुझे भी कि ये लग नीचे रहा है ही। कि इस वक्त मैं भी वहीं पर इंजॉय कर रहा हूँ, पकौड़े और चाय का आपने जिक्र कर एग्जैक्टली। दिया। आप ये बताइए कि हाँ वहाँ पे जी। कैसी डाइट चलती है? आपने कोई स्पेसिफिक डाइट होती है वहाँ पर? और सबसे मजेदार आपको खाने में वहाँ पे क्या लगा? कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीरियों की भी देखिए हर हर एक जबान की एक अपनी खास जो है कह लें कि खाना गजा होता है है। जी हाँ। कश्मीरियों का ये है कि वो लोग जो है मेरे ख्याल में स्पाइस ज्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा। तभी वो माशाल्लाह इतने इतने गोरे भी हैं और प्यारे भी हैं सारे के सारे। सही है। और वो जो है उनके जो है मतलब नॉर्मली हम पाकिस्तानी जहां भी ट्रैवल करते हैं देसी फूड हमें हर जगह अवेलेबल होता है। अच्छा। और वो चाहे तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग उनसे बनवा भी सकते हैं। तो हम्म ये है कि वहां पे हमने माशाल्लाह तकरीबन देसी ही फूड लिया हम लोगों ने। हम भी जो ले रहे थे नॉर्मली जो खा रहे होते हैं लाहौर में या कुछ है। हाँ ये है कि वो स्पाइस कम लेते हैं और हमें स्पाइस अगर ज्यादा करवानी होती है तो सही। हम उनसे कह के थोड़ा सा स्पाइसी करा लेते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, उसमें साहिबा ये भी बताइए कि आप कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती हैं जो आपको ब्लॉगिंग में हेल्प फराहम करते हैं, मदद देते हैं या रहनुमाई करते हैं? कोई ऐसे टूल्स या प्लेटफॉर्म हैं? मेरे ख्याल में फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड इस वक्त टिकटॉक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिस पे बहुत ज्यादा पब्लिक तो हर जगह मौजूद है, लेकिन ये तीन जो है मैं कह लें कि टूल्स वगैरह जो यूज कर रही हूँ फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम। मैं ज्यादातर अपनी तमाम सफर की हिस्ट्री को इसी पर अपलोड करती हूँ। और चूंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम्म। आप उसको अच्छे से एडिट करके लेकिन अपने तमाम कंटेंट सफर को। कंटेंट मैटर करता है कि आप कंटेंट क्या बना रहे हैं। यही एग्जैक्टली आपको, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर मैंने उज़मा दानिश को देखना है तो मैं हजार लोग होंगे वहां पर जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई अलग सी कोई चीज होगी जो मुझे अपील करेगी कि भाई इनके मुझे ब्लॉगिंग की तरफ देखना है, इनकी प्रोफाइल को विजिट करना है या इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है। वैसे तो पाकिस्तानी सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देते जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सब अपनी रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं ना। हर अच्छा। एक को अपना है, मतलब आप भी ये देखेंगे तो ट्रैवलर्स जो होंगे वो मोस्टली मुझे मोस्टली जैसे ट्रैवलर्स ही फॉलो कर रहे होंगे इस वक्त। हम्म। जो ट्रैवलर्स है या मैं ट्रैवलर्स को फॉलो कर रही हूँ ज्यादातर। क्योंकि हम्म जाहिर है मेरी फील्ड ये है ना, मुझे मेरा हम्म पसंदीदा शौक ये है। तो हम्म। डिपेंड वही आपकी वाली बात के बाकी ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डिपेंड ये करता है कि हम उन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इस्तेमाल कैसे कर उनका रहे हैं? कितना अच्छा यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक फेसबुक अगर ब्लॉग की बात करूं तो मैंने ब्लॉगिंग अपनी फेसबुक से स्टार्ट की थी। ठीक है। मैंने अपनी तमाम चीजों को वहीं पे लिखना शुरू किया था, हम्म कोट्स भी मेंशन कर देती थी, अपने दिल की बातें भी कर लेती थी और हम्म। अपने सफरनामे भी शेयर कर लेती थी। और जबरदस्त। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इंस्टाग्राम पे मैंने उसको शेयर किया। और हम्म उसके बाद चूंकि मुझे बहुत अच्छे एडिट ऑप्शन विद म्यूजिक कोट्स और साउंड्स के साथ जो मिल रहे थे वो मुझे टिकटॉक पे मिले, तो हम्म। वो भी
मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पे भी मैं प्रमोट करती रही। तो ये आई थिंक ये बेटर है कि आप जो है अपनी किसी भी चीज़ को शेयर करना चाहते हैं, तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म्स एक ऐसे हैं जो बहुत स्पीडली आपको और उसमें पब्लिक ज़्यादा है, एंगेजमेंट उनकी हो जाती है बआसानी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने ठीक बिल्कुल, कहा। अच्छा, मतलब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या तजवीज़ या मशवरा है? जी, बिल्कुल, जो नए लोग हैं और जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, देखें पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कामरान, सफ़र जो होता है ये हर एक के बस की बात नहीं है। हुँ, सफ़र एक शौक है, बाज़ लोग स्टार्टिंग में सफ़र को एक जुनून के तौर पे करते हैं, लेकिन जब हर्डल्स आती हैं, तो वो बैक ऑफ हो जाते हैं हुँ, और एक ही में चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हुँ। सफ़र आई थिंक हर चीज़ एक शौक होती है, एक जी, पैशन होती है। जी, जब उसको आप पैशनेटली करते हैं, तो डेफ़िनिटली वो फिर एक जुनून आपका बनता जाता है, बनता जाता है। जी, फिर उसमें जितनी भी हर्डल्स आती हैं ना, तो आप एक वॉरियर हो जाते हैं और उसके बाद आप उसको फाइट करते हैं। फ़ाइट कर सो मैं आने वाले तमाम ट्रैवलर्स जो बच्चे शौक रखते हैं फोटोग्राफी का, सफ़र का, बिल्कुल करें, ज़रूर करें। मेंटली हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन थेरेपी आपका ट्रैवल है। ऑब्ज़र्वेशन सो आपकी व्हाट अच्छी आई होती है। सजेस्ट बिल्कुल, बिल्कुल, जी, आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी होती है, आप लोगों से आपके ताल्लुकात बनते हैं, आपको लोगों को समझने का मौका मिलता है और मज़ेदार बात ये होती है कि जब एडवेंचर हो रहे होते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल आपने ठीक तो कहा। इसमें बस ये चीज़ का ख़्याल रखें कि एक तो अपना सफ़र जो है मौसम की मुनासिबत से और जगह की मुनासिबत से करें। अनप्लान्ड ट्रिप्स ना करें, प्लान करें, क्योंकि हर जगह आपको एक माहौल नहीं मिलता, हुँ, दुश्वारियाँ आती हैं, हुँ। मगर ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और हिम्मत के साथ करें। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, नए आने वालों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्लान करके, मनसूबाबंदी करके तमाम चीज़ों को मुकम्मल करना चाहिए। और उस्मा दानी साहिबा आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और यकीनन थैंक यू। ये जो एपिसोड है, ये देखने वालों, सुनने वालों के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो इनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। आपकी खिदमत दोबारा भी हम लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी जी आपका। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इट्स फॉर सो योर मच प्रीशियस टाइम। कामरान, थैंक थैंक यू यू सो मैम। नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।